अच्छा मार्ग, और जब अच्छे मार्ग पर चलते हैं ना तो अच्छे मार्ग पर चलने के बाद निश्चित भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है। कहा बेटा सुन, अगर भगवान से मिलना है, भगवान की गोद में बैठना है, तो तुम्हें सबसे पहले किसी संत की, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्या करेंगे वो? कहा तुम्हें मार्ग बताएंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज कहने लगे, अरे महाराज जी एक बात बताओ, इस घनघोर जंगल में कहां जाऊंगा, कहां मुझे कोई गुरु मिलेंगे, और पता नहीं अगर अच्छे मिले या न मिले, अगर कोई खराब मिल गया, कोई लूटने वाला मिल गया तो मेरा तो जीवन ही खराब। एक काम करिए ना, अरे गुरु के पास जाना पड़ता है और सदगुरु हमेशा पास में आते हैं। आज आप मेरे निकट आ गए हैं तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही गुरु बन जाइए मेरे। 5 वर्ष की उम्र है, कथा सीख दे रही है कि बचपन से ही हम बच्चों को संत, ब्राह्मण, गुरु और भगवान से जोड़ दें, बचपन की अवस्था से। क्या होगा? बोले बड़ा होने के बाद वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने वाला है, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा वो, बचपन से अगर भगवान से जोड़ दिया है तो। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव जी महाराज की, और हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी एक काम करिए ना, आप ही मेरे गुरु बन जाओ और आप ही मुझे मार्ग बता दीजिए। 5 वर्ष की उम्र में संत वर्णन करते हैं, नारद जी महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में ही ध्रुव जी महाराज के कानों में 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, जो मुक्ति देने वाला है, जो मोक्ष देने वाला है। 12 अक्षर का मंत्र बचपन में दे दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव जी महाराज की, और 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज ने अपने कानों में 12 अक्षर मंत्र ग्रहण कर लिया। क्या करना है? कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र का रटन करना है, इस मंत्र को जपना है। जब ये मंत्र जपोगे तो निश्चित आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। कैसे जपना है? कहा बेटा एक आसन लगाना, और एक आसन लगा करके बैठना, और एक आसन से इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। और जाप कब तक करना? कहा जब तक भगवान प्रसन्न न हो जाए, और जब भी जाप करने बैठो तो बोलना भी मत, डोलना भी मत। अगर तुम नहीं डोलोगे तो भगवान का सिंहासन डोलेगा, और तुम नहीं बोलोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास में आकर के बोलना प्रारंभ कर देंगे। भगवान स्वयं बोलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान स्वयं बोलेंगे। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव जी महाराज की। लगाया आसन, और आसन लगा करके वही मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि संत जब मंत्र हमारे कानों में सुनाते हैं तो वह मंत्र नहीं, वह महामंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है वह? महामंत्र। महामंत्र मतलब सभी जगह हमें सफलता प्रदान करवाने वाला। गुरु आज भी कान में मंत्र सुनाते किसके लिए? कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, इस मंत्र का रटन करना। जब मंत्र सिद्ध होगा ना, तो जब मंत्र सिद्ध होगा तो निश्चित मंत्र सिद्ध होने के बाद में तेरा काम भी सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इस मंत्र को छोड़ना मत, नित्य प्रतिदिन इसका जाप करते रहना, सिद्ध होना चाहिए मंत्र। क्योंकि ध्यान रहे कलयुग में तो केवल सिद्ध होता है, मंत्र भी सिद्ध होगा, नाम भी सिद्ध होगा। कलयुग में इंसान सिद्ध नहीं होगा, कलयुग में केवल मंत्र, कलयुग में केवल नाम सिद्ध होगा। कह दिया ध्रुव जी महाराज से, कहा बेटा इस मंत्र का रटन करना। गुरु तो आते हैं और आकर के मार्ग दिखा करके चले जाते हैं। कहा संतों ने
क्या करते हैं गुरु? ऐसो सत्य गुरु भावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भावे, ऐसो सत्य गुरु भावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भावे, सत्य गुरु भावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भावे। नाम का भरे भर प्याला, राम नाम का भरे भर प्याला, राम नाम का भरे भर प्याला, पीबे और पिलावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। जाके दर्शन मालिक तर से, जाके दर्शन मालिक तर से, जाके दर्शन मालिक तर से, अनहद शब्द सुनावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
कह दिया बेटा ये जो मंत्र दिया है, ये जो नाम दिया है, इस नाम का जाप करना, और जब ये मंत्र सिद्ध होगा ना तो अपने स्वयं आपका काम भी सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। मंत्र कब असर दिखाएगा? सिद्ध होने के बाद। अब सिद्ध कब होगा? कोई भी नाम, कोई भी मंत्र सिद्ध कब होता है? जब नित्य प्रतिदिन उसका जाप किया जाता है। डॉक्टर ने गोली लिखी, कितने दिन की लिखी? 15 दिन की लिखी, 1 महीने की लिखी, 3 महीने की लिखी, 6 महीने की लिखी। अब वह गोली असर कब करेगी? जब सतत अगर 6 महीने की लिखी है तो 6 महीने तक उस गोली को लेना पड़ेगा, तब जाकर के गोली असर करेगी। ऐसे ही जब मंत्र लिया है तो नित्य उसका जाप करना पड़ेगा, और जब नित्य उसका जाप किया जाएगा तो निश्चित वह मंत्र इस कलयुग में सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने में 6 महीने भी हो जाए, 12 महीने भी हो जाए, 3 साल भी हो जाए, 6 साल भी हो जाए, 12 वर्ष भी हो जाए। क्यों? क्योंकि नाम सिद्ध होने में समय लगता है, और एक बार जब नाम सिद्ध होता है तो वह नाम जीवन पर्यंत हमारे काम को सिद्ध करता है, जीवन पर्यंत। ध्रुव जी महाराज आसन लगा करके विराजमान हुए और आसन लगा करके उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। और जब समय आया, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, ध्रुव जी महाराज ने भोजन करना बंद कर दिया, फलों के ऊपर रहना प्रारंभ कर दिया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, फल भी बंद कर दिए, पत्तों पर रहना प्रारंभ कर दिया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, फल भी बंद कर दिए, जल के ऊपर, पानी के ऊपर रहना प्रारंभ कर दिया। नहीं प्रसन्न हुए भगवान, पानी भी बंद कर दिया, जल लेना भी बंद कर दिया, वायु हवा के ऊपर रहना प्रारंभ कर दिया। और जब भक्ति पूर्ण होती है, भजन सिद्ध होता है, धीरे धीरे समय आया, भगवान न आए, और जब भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे आंख जब बंद होने लगी, ध्रुव जी महाराज के शरीर ने धीरे धीरे जब साथ देना बंद कर दिया, तो अंत समय में भगवान स्वयं आकर के ध्रुव के पास प्रकट हो जाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली, बोल नहीं पा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। भगवान ने अपने शंख का जल ध्रुव जी महाराज के मुख में डाल दिया, और जैसी शंख का जल पिलाया ना तो ध्रुव जी महाराज की बोली खुल जाती है। कहा संतों ने, जब बच्चे बोल ना पाए तो आप उन्हें शंख का जल पिलाइए। पूजन वाले शंख में जल भर करके रात्रि में रख दिया जाए, और सुबह फिर वही जल उन बच्चों को पिलाया जाए। क्या होता है, जब शंख का जल बच्चों को पिलाया जाता है तो उनकी बोली जल्दी से जल्दी खुल जाती है, भगवान की कृपा से उनकी वाणी खुल जाती है शंख के जल से। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने शंख का जल पिलाया, और शंख का जल पिलाने के बाद में कहा, ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, मांग लो क्या चाहिए, मांग लो जो मांगना हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ध्रुव जी महाराज ने एक ही बात कही, कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी माता ने कहा था कि बेटा सुन, अगर बैठना है तो जाकर के भगवान की गोद में बैठना और कहीं मत बैठना। क्या होगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे न धन चाहिए, न मुझे संपत्ति चाहिए, न मुझे वैभव चाहिए, न मुझे ऐश्वर्य चाहिए। अरे मैं तो स्वयं राजा का लड़का हूं, मेरी 2 माता हैं, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर देना है तो एक काम करिए, आप मुझे अपनी गोद प्रदान कर दो, आप मुझे परम पद प्रदान कर दो, आपके चरण दीजिए, मुझे अपनी गोद दीजिए मुझे आप, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब सोचो
कितना भाग्यशाली है वह इंसान जो भगवान की गोद में बैठता है। कितना भाग्यशाली है। ध्रुव ने क्या मांगा भगवान से? धन मांग लेते, वैभव मांग लेते, ऐश्वर्य मांग लेते, संपत्ति मांग लेते, कुछ भी नहीं मांगा। अगर ध्रुव जी ने मांगा है तो केवल भगवान से भगवान की गोद मांगा है। कहा संसार में हर वस्तु, सब वस्तु तो बार बार मिल जाती है, पर संसार में भगवान की गोद केवल और केवल भाग्यशाली लोगों को ही भगवान की गोद मिल पाती है, अन्यथा हर किसी को भगवान की गोद नहीं मिल पाती। देखिए आप, एक यही इंसान है जो आज भगवान के चरणों में बैठा है, और एक यही इंसान है जो आज दर दर इधर उधर भटक रहा है। भाग्यशाली कौन? जो आज परमात्मा के चरणों में बैठा हुआ है, जो आज भगवान की गोद में बैठा है। मंदिर क्या है? मंदिर है भगवान की गोद। सत्संग क्या है? सत्संग है भगवान की गोद। तीर्थ क्या है? तीर्थ है भगवान की गोद। मंदिर क्या है? भगवान की गोद। और ये किसे मिलती है? कहा जो भाग्यवान है, जो भाग्यशाली है, उसे ही भगवान की गोद मिलती है। हर किसी को भगवान की गोद मिलती भी नहीं मिल पाती। कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना है तो केवल और केवल आप मुझे अपनी गोद प्रदान कर दीजिए। मुझे मेरी माता ने कहा कि भगवान मिले तो केवल भगवान की गोद में विराजमान होना, भगवान से केवल उनके चरण मांग लेना, भगवान की गोद में विराजमान होना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी गोद मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को लेकर के अपनी गोद में विराजमान कर लिया। कहां बिठाया भगवान ने? अपनी गोद में। हर वह इंसान भाग्यशाली होता है जो भगवान की गोद में बैठता है। ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई, और कृपा होने के बाद ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं मांगा, और बिना मांगे ही ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद तो प्रदान करी, पर गोद के साथ साथ भगवान ने अमर पद भी ध्रुव जी महाराज को प्रदान कर दिया। क्या प्रदान किया? अमर पद। जाओ ध्रुव, जब तक संसार रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, कोई रहे न रहे, पर ध्रुव हमेशा इस संसार में विराजमान रहेगा। वही ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारे के रूप में अमर पद पर विराजमान है, आज भी अमर होकर के विराजमान है। कौन है ध्रुव तारा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर जो चमचमाता तारा दिखाई देता है, वह कौन है? वही ध्रुव जी महाराज। क्या हुआ है? अमर पद प्राप्त कर लिया है, अमर हो गए ध्रुव जी महाराज। और अमर होने के बाद, अमर पद मिलने के बाद ध्रुव जी महाराज भगवान से कहने लगे, अरे प्रभु, आपको अगर वरदान ही देना था तो आपने मुझे अमर क्यों कर दिया? क्यों कर दिया अमर? ना आ सकता हूं, ना जा सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो। अरे वरदान ही देना था तो कम से कम आप मुझे दोबारा मनुष्य का जन्म दे देते। क्यों? अगर आप मुझे मनुष्य का जन्म देते तो कम से कम आपका भजन तो कर लेता। आपने मुझे अमर कर दिया है, न आ सकता हूं, न जा सकता हूं, न जन्म ले सकता हूं, फिर आपका भजन कैसे संभव है? अरे अगर जन्म मिलता तो मैं कम से कम आपका भजन कर लेता, मैं कम से कम आपकी भक्ति कर लेता। 84 लाख योनि में 4 काम सब करते हैं। कौन से? खाना, पीना, सोना और संतानों को जन्म देना। ये 4 काम तो जानवर भी करता है। मन में आए जब खा ले, मन में आए जब सो जाए, मन में आए जब पी ले। खाना, पीना, सोना और संतानों को जन्म देना, ये 4 काम तो जानवर भी करता है। पर
संसार का पांचवा काम है जो केवल और केवल इंसान करता है, और वह पांचवा काम है भगवान का भजन जो केवल इंसान करता है। कौन करता है भजन? इंसान। मनुष्य जन्म 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी बताई गई है जो केवल भगवान का भजन करती है। उसके अलावा कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। पर आज कलयुग में उल्टी रीत हो गई है, कलयुग में उल्टा हो गया है। जिसे राम राम बोलना चाहिए वो तो राम राम बोलता नहीं, और जिसे राम राम नहीं बोलना चाहिए आज कलयुग में वो राम राम बोल रहा है। राम राम बोलना चाहिए इंसान को, पर इंसान के पास में राम राम करने का भी समय नहीं बचा है, राम राम बोलने का भी समय नहीं बचा है। उसको तो मंदिर में ताश कूटने का समय मिल जाता है बस। उसे बोल देना कि 24 घंटे ताश कूटना है मंदिर में बैठ करके, तो 24 घंटे ताश कूट लेगा, पर मंदिर के भगवान के मंदिर में जाकर के ताली नहीं कूट सकता है, वो नहीं कूट सकता है। बड़ा विचित्र आ गया कलयुग। उसे राम राम बोलने का समय नहीं है, भगवान के भजन में जाकर के उसे ताली बजाने का समय नहीं है, उसे उन हाथों से ताश कूटने का समय मिल जाता है, खराब काम करने का समय मिल जाता है, पर उसे उस हाथों से भजन पूजन करने का समय नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। राम राम बोलना था इंसान को, इंसान तो भूल गया और तोते ने पिंजरे में बैठे बैठे राम राम बोलना चालू कर दिया। अब बताओ इंसान अच्छा या जानवर? इंसान से तो जानवर अच्छा है। तोते को राम राम बोलना सिखाया तो तोता राम राम बोलना सीख गया, पर इंसान राम राम बोलना नहीं सीख पाया। इंसान अच्छा या जानवर? अरे सर्कस के बंदर को हाथ जोड़ना सिखाया, सर्कस का बंदर हाथ जोड़ना सीख गया, पर इंसान भगवान के आगे हाथ जोड़ना नहीं सीख पाया। इंसान अच्छा या जानवर? हमसे तो जानवर अच्छा है, जो राम राम बोल भी लेता है, राम राम कर भी लेता है, समय निकाल लेता है। भगवान के मंदिर में आप देख रहे होंगे 3 दिन से रोज कुत्ता आकर के मंच के नीचे बैठ करके कथा सुन रहा है, और यहाँ इंसान को कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। देख रहे होंगे आप, रोज मंच के नीचे बैठ करके कुत्ता कथा सुन रहा है, और यहाँ इंसान के पास में समय नहीं है। ताश कूटने का समय है इंसान के पास, फालतू काम करने का समय है इंसान के पास, लड़ाई झगड़ा करने का समय है इंसान के पास, पर भगवान के मंदिर में जाने का समय नहीं बचा इंसान के पास। कहा प्रभु आपने मुझे अमर कर दिया है तो मैं भजन नहीं कर सकता। अगर आप मुझे मानव का जन्म देते, अगर आप मुझे मनुष्य का जन्म देते तो कम से कम मैं आपका भजन कर सकता था। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का जन्म मिला है, और जब मानव का जन्म मिला है तो इस मानव के जन्म का सदुपयोग किया जाए, इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, हो सकता है अगर हमारे कोई कर्म अच्छे होंगे तो भगवान कृपा कर दे तो वापस मनुष्य योनि दे दे, और अगर कर्म अच्छे नहीं है, कर्म खराब है, तो सोचना भी मत कि भगवान हमें इंसान बना करके दोबारा पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाने वाला है वो, उसने एक बार गलती कर दी, बार बार गलती नहीं करेगा। मनुष्य जन्म बड़ी कीमती, बड़ा अनमोल बताया गया है। कहा मनुष्य जन्म हर किसी नहीं मिल पाता है, जब पुण्य उदय होंगे, जब भाग्य उदय होंगे, तब जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म में जब हमारे करोड़ों पुण्य को उदय होता है, तब जाकर के मनुष्य जन्म में हमें भगवान का भजन और सत्संग मिलता है, अन्यथा ये भी मिलना संभव नहीं है, नहीं है संभव। क्या कहा संतों ने? मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे,
अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जो मिलाओ फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में छाया कल नाम हरि का आया है, सांझ सवेरे देख के प्यारे हमसे लगन लगाया है। सत्संग में जाया करो, गीत हरि के गाया करो। लगता कुछ मौले माटी में न रोले, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं अब जो मिलाओ फिर न मिलेगा, अब नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और क्या कहा संतों ने मानव जीवन के लिए? कहा इंसान की संसार में कोई गारंटी नहीं है। बताइए आप, इंसान की कोई गारंटी है क्या? अरे दुकान पर सामान लेने गए, सामान की 1 साल की गारंटी है, पर इंसान की क्या गारंटी कि 1 साल चले? क्या गारंटी हमारी? कोई गारंटी नहीं। क्या कहा संतों ने? तू है फूल गुलाबानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चलना रे प्यारे, पता नहीं जिंदगानी का। गुलाब का मीठा मत कर जोर जवानी का, सबल सबल कर चलो मेरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबल सबल कर चलो मेरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा रोल रे माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी इस माटी में ना बोल रे, अब जो मिलाओ फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
कहा मानव जीवन इस संसार में बार बार नहीं मिल पाता है। और ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु अगर देना ही था तो कम से कम आप मुझे मनुष्य का जन्म दे देते तो मैं आपका भजन कर लेता। अब आपका भजन कर नहीं सकता मैं। 84 लाख योनि में एक मानव योनि ही श्रेष्ठ बताई है, एक मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ बताया है जो भगवान का भजन करने वाला है और अपने हाथों से अच्छा काम करने वाला है। और आज अच्छा काम तो कम करे ना, उल्टा काम ज्यादा करे। आज इंसान की क्या मानसिकता बन गई है? अच्छा काम कम करना। भगवान ने क्या कहा, बेटा तू जा, इंसान बन करके जा तो रहा है, कलयुग में इंसान बन करके जा तो रहा है, पर वहां जाने के बाद में अच्छा काम करना। तो इसने क्या करा? अच्छा तो करा नहीं और यहां आने के बाद में उल्टा काम करना चालू कर दिया, खराब काम करना चालू कर दिया। आए थे अच्छा करने और अच्छा नहीं कर रहे, हम यहां पर आने के बाद में हमने उल्टे काम करना चालू कर दिए। जो करना चाहिए वह करते नहीं हैं और जो नहीं करना चाहिए वह काम हमने करना चालू कर दिए। मानसिकता बदल गई इंसान की, रहन सहन बदल गया इंसान का, जीवन बदल करके रख लिया इंसान ने। हमें भगवान ने मानव योनि किस लिए दी कि हम यहां पर आकर के अच्छा काम कर सके। और आज अच्छा काम करने में तो सोचते हैं और कोई गलत काम करना है ना तो तुरंत करना चालू कर देते हैं, तुरंत। कोई कहे धर्म का काम करो तो धर्म के काम में पीछे हट जाएंगे, और कोई बोले कि चलो उसको मारना है चल करके तो तुरंत चल करके खड़े हो जाएंगे, चलो अभी चले मारने के लिए। किसको मारना है बताओ? आप तो बिल्कुल भी नहीं डरता है। लड़ाई झगड़े में फास्ट, ऐसी करने में फास्ट, उल्टे काम करने में फास्ट, और धर्म का काम करने में पीछे जाकर के बैठ जाता है, पीछे चला जाता है, पीछे हट जाता है। नहीं, आप अपने हिसाब से देखो, हमसे मत पूछो ये काम करना है। कोई बोले यज्ञ में चले, आप हमसे मत पूछो, आप अपना करो। और कहीं उल्टा काम हो ना तो सबसे पहले पांव चढ़ा करके सामने खड़ा हो जाएगा। ये मानसिकता बन गई इंसान की। कहा भगवान ने हमें अच्छा काम करने के लिए भेजा, हम अच्छा काम तो करते नहीं है और संसार में आकर के हमने उल्टा काम करना चालू कर दिया। अब उल्टा काम करेंगे तो उसके यहाँ क्या जगह मिलेगी? हमारे लिए जगह मिलेगी क्या? अच्छा काम और अच्छे व्यक्ति के लिए भगवान के यहाँ जगह है, और गलत काम और गलत व्यक्ति के लिए उस परमात्मा के यहाँ, उसके दरबार में कहीं जगह नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। ध्रुव जी महाराज कहने लगे प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हुआ जो आपकी गोद मुझे मिली है, आपके चरण मुझे मिले हैं। चरणों में नमन करके भगवान के यहाँ से ध्रुव जी महाराज वापस गए। और जब वापस गए तो सबसे पहले ध्रुव जी ने अपनी उस बड़ी माता को प्रणाम किया जिसने पिता की गोद से नीचे गिराया था। कहा सुन मैया, अगर आज तू गोद से नहीं गिराती ना तो मैं भगवान के चरणों में नहीं बैठ पाता। सबसे पहले उस माता को प्रणाम किया
और उस माता को प्रणाम करने के बाद फिर ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज का राज्य तिलक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ। फिर उसी के बाद जब समय आया तो क्या देखा, एक सुंदर सा विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आ गया। सुंदर सा विमान, और विमान के निकट ही एक विकराल पुरुष आकर के खड़ा हुआ है। पूछा ध्रुव जी महाराज ने, ये कौन है? बोलिए संसार की मृत्यु रानी है, और आप संसार के ऐसे प्रथम भक्त हो जिन्होंने मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है। क्या की है? मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त कर लिए। आपने अमर पद प्रदान कर लिया है, आपने अमर पद प्राप्त कर लिया है। कुछ भी मत करो, इस मृत्यु के शीश के ऊपर चरण रख करके आप भगवान के विमान में जाकर के विराजमान हो जाओ। आप भगवान के विमान में विराजमान हो जाओ। आपने मृत्यु को जीत लिया है। भक्ति के माध्यम से आपने मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है, अमर हो गए आप। आज भी वर और वधू को विवाह के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव तारे के दर्शन करवाए जाते हैं। कौन है ध्रुव? यही भक्त ध्रुव है जिसने अमर पद प्राप्त कर लिया है। आज भी ध्रुव जी महाराज अमर हो गए हैं। क्यों? कर्म अच्छा किया, भक्ति अच्छी करी, सत्कर्म अच्छा किया। अगर इंसान भी संसार में कर्म अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा तो नाम अमर होगा, और उल्टे काम करेगा तो नाम अमर तो होगा नहीं, और उल्टा नाम डूब जाएगा हमारा। कोई अच्छा कहेगा क्या हमें? अरे उल्टा करेंगे तो कोई अच्छा कहेगा? ना कोई समाज में अच्छा कहेगा, ना कोई परिवार में अच्छा कहेगा, ना कोई घर में अच्छा कहेगा। उल्टा करेंगे तो कोई अच्छा कहने वाला नहीं है, और अच्छा करेंगे तो निश्चित हमें सब लोग अच्छा कहने वाले रहेंगे। सब कहेंगे अच्छा। नाम अमर किससे होता है? बोले जब हम अच्छा काम करते हैं। आप मंदिर बनाओ, नाम अमर हो जाएगा। और मंदिर मत बनाओ, उल्टा काम चालू कर दो, कोई पूछेगा आपसे? कोई पूछेगा आपको? खराब काम करेंगे तो कोई पूछेगा हमें? कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा करते हैं, धर्मशाला बनवाइए, नाम अमर होगा। मंदिर बनवाइए, नाम अमर होगा। जब तक मंदिर है तब तक नाम है, जब तक धर्मशाला है तब तक नाम है, जब तक अच्छा काम किया तब तक नाम रहेगा। और गलत काम करेंगे तो हमें संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। नाम डूब जाएगा उल्टा हमारा। अमर तो हो ना, उल्टा और हमारा नाम डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा नाम हमारा। कहा ध्रुव जी महाराज ने भक्ति ऐसी करी कि नाम अमर तो किया, पर अमर पद को भी प्राप्त कर लिया। संसार में इंसान अच्छा काम करेगा तो नाम अमर होगा, और गलत काम करेगा तो नाम डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा नाम। और एक के कारण अगर परिवार में एक बेटा भी उल्टा काम करेगा तो बेटा क्या करेगा? वह बेटा पूरे परिवार का नाम डुबो करके रख देगा, पूरे परिवार को नाम डूब देगा। और वही बेटा अगर अच्छा काम करेगा तो क्या होगा? पूरे परिवार का नाम रोशन करके रख देगा। पूरा परिवार रोशन हो जाएगा उससे, पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा उससे। संसार में जब भी करें तो अच्छा काम करें, संसार में करो तो अच्छा काम करना। संसार में कभी उल्टा काम नहीं करना कि जिसके कारण हमारा नाम भी डूबे, हमारे दादा परदादा का नाम भी डूबे, और हमारे परिवार का नाम भी डूबे। ऐसा कोई काम ना होना चाहिए। काम करो तो ऐसा करो कि संसार में, समाज में, गांव में, परिवार में हमारा नाम रोशन हो। ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में विद्यमान हुए, अमर पद पर विराजमान हुए। फिर उसी के बाद वर्णन बताया। ध्रुव जी महाराज के बाद महाराज अंग की कथा, महाराज वेन की कथा। महाराज वेन आए, उन्होंने संसार से धर्म को नष्ट करना चालू कर दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया।
कहीं यज्ञ होता तो उसमें विघ्न डाला जाता, कहीं धर्म का काम होता तो उसमें विघ्न डाला जाता। संत ब्राह्मण जब यज्ञ करते थे तो इस यज्ञ में विघ्न डाला जाता था। महाराज वेन ने इस संसार से धर्म को मिटाना चालू कर दिया। और आज भी धर्म को बढ़ाने वाले और चलाने वाले कम बचे हैं और धर्म को मिटाने वाले ज्यादा हो गए हैं। धर्म को आज भी मिटाया जा रहा है, क्योंकि जब जब भी भगवान संसार में आए ना तो भगवान किसके लिए आए? भगवान धर्म को बचाने के लिए आए। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े अदम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु निज धर ही शरीरा। जब जब भी धर्म की हानि हुई है भगवान धर्म को बचाने के लिए आए और बचा करके चले गए। अब धर्म को बचा करके भगवान तो चले गए पर धर्म आज भी विराजमान है, धर्म नहीं गया है, धर्म है संसार में। बस इतना हुआ है कि धर्म कलयुग में केवल एक पैर से बचा है। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे, सतयुग गया, त्रेता आया, धर्म के 3 पांव बचे। त्रेता गया, द्वापर आया, धर्म के 2 पांव बचे। द्वापर गया, कलयुग आया, कलयुग में धर्म का 1 पांव बचा। अब जैसे तैसे धर्म का 1 पांव बचा, उसको भी धर्म को मानने वाले लोगों ने उस 1 पांव को भी तोड़ना चालू कर दिया। सोचिए आप, आज क्या स्थिति हो गई है धर्म की, मंदिरों की क्या स्थिति हो गई, धर्म की क्या स्थिति हो गई, तीर्थों की क्या स्थिति हो गई। आज के समय में, आज के कलयुग में धर्म की क्या स्थिति बना करके रख दी है मैंने, क्या परिस्थिति हो गई धर्म की। धर्म है, संसार में धर्म तो है, पर आज इंसान स्वयं उस धर्म को इंसान ने ही मिटाना चालू कर दिया। कैसे? धर्म कैसे मिट रहा है? थोड़ा बुरा तो लगेगा, गलत तो लगेगा, पर कथा तो सुनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। गलत है, हम मान रहे हैं ये बात गलत है, पर हमें, हमारी मजबूरी है, क्योंकि आज धर्म मिट रहा है, आज धर्म नष्ट हो रहा है हमारा। जिस भगवान के मंदिर में स्नान करके जाना चाहिए, जिस भगवान के मंदिर में दीपक अगरबत्ती लगाने जाना चाहिए, आज उसी भगवान के मंदिर में शराब पी करके इंसान जा रहा है। क्या बचेगा? धर्म बच जाएगा? धर्म? बड़े करोड़पति की औलाद बनते हैं और भगवान के मंदिर में शराब पी करके जाएंगे, क्या भगवान रहेंगे मंदिर में और क्या धर्म बचेगा हमारा? हमारा हिंदू धर्म क्या बचने वाला है? बड़े पैसे वाले बनते हैं हम, धर्म को बचा नहीं सकते हैं और क्या पैसे वाले बन जाएंगे हम, क्या सेठ बन जाएंगे, क्या करोड़पति बन जाएंगे हम, धर्म को बचा नहीं सकते हम। शराब पी करके मंदिरों में जाया जा रहा है। अरे भगवान के मंदिर में तो गंदगी होना नहीं चाहिए। आज भगवान के मंदिर में ओटले के ऊपर बैठ करके शराब पी जाती है, क्या धर्म बचेगा? कैसे बचाएगा धर्म? मंदिर सिगरेट पी जाती है, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ताश कूटते हैं, क्या धर्म बच जाएगा मानव का? क्या बचेगा हिंदू धर्म? बड़े पैसे वाले की औलाद बनते हैं, एक धर्म बच नहीं पाते हैं, एक धर्म को बचा नहीं पाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। स्थिति कितनी बिगड़ गई। अगर गांव में कहीं ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा करता है ना, तो इधर कथा चल रही है और कथा में बैठे बैठे हमने बीड़ी पीना चालू कर दी, और ज्यादा अगर होशियार बनते ना तो पंडित जी के ऊपर धुआं छोड़ना चालू कर देते हैं। शर्म नहीं आती हमें थोड़ी सी भी? क्या धर्म बचेगा हमारा? क्या धर्म बचेगा हमारा? थोड़ा तो सोचो। हमने, हमारे धर्म को हमने ही लंगड़ा कराए। भगवान ने तो धर्म को बचाया, पर इंसान ने अपने धर्म को लंगड़ा कर दिया है। स्थिति देखो आज आप, बहुत सी जगह तो मंदिरों में जाते हैं ना, तो जो बीड़ी पान गुटखा खाते हैं ना, वही थूक भगवान के मंदिर में दीवार के ऊपर पिचकारी मारना चालू कर देते हैं।
शर्म आना चाहिए हमें। अरे जब मंदिर को नहीं बचा पा रहे हैं हम, भगवान के स्थान को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर धर्म कैसे बचेगा? कैसे बचेगा धर्म हमारा? भगवान तो आए और धर्म को बचा करके चले गए। अब धर्म को बचा करके भगवान चले गए हैं। अब धर्म को अगर चलाना है तो इंसान को ही धर्म को आगे चलाना पड़ेगा। धर्म कैसे चलेगा? इंसान के माध्यम से। धर्म चलाने वाला कौन है? इंसान। धर्मो रक्षति रक्षतः, हम धर्म को बचाएंगे तो धर्म हमें बचाएगा, और हम धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो धर्म भी हमें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। धर्म भी हमें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। आज कलयुग में धर्म की बड़ी स्थिति हमने खराब करके रख दी है। कहीं मंदिर बनता है ना, तो मंदिर में जाकर के हमने टांग अड़ाना चालू कर दी। हमसे अच्छे तो दूसरी समाज के लोग हैं, अन्य जो भगवान को मानते नहीं है वो अच्छे हैं, जो कम से कम अगर 5 घर भी है ना तो वो उनकी मस्जिद तैयार कर देते हैं, और हम 1000 होने के बाद एक मंदिर तैयार नहीं कर पाते। हमारी कितनी बुरी आदत हो गई है। क्या धर्म बचेगा हमारा? क्या भगवान बचेंगे हमारे? अरे धर्म को बचाना पड़ेगा, धर्म को चलाना पड़ेगा। हम धर्म को बचाएंगे तो धर्म हमें बचाएगा, हम धर्म को चलाएंगे तो धर्म हमें आगे चलाएगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है, अगर धर्मशाला बनाए तो धर्मशाला के काम को आगे तो नहीं चलाए, और उस धर्मशाला के काम में भी टांग अड़ाना चालू कर दे। नहीं होने देंगे, आप ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। गलत काम में टांग अड़ाते नहीं है, और अड़ाएंगे भी तो कहां अड़ाएंगे? जहां धर्म का काम होता है वहां पर जाकर के टांग अड़ाना चालू कर देते हैं। क्या बचेगा धर्म हमारा? कैसे बचेगा धर्म हमारा? नहीं, मानव जीवन है और इस कलयुग में धर्म का एक पांव है, और इंसान को ही धर्म बचाना भी पड़ेगा और इंसान को ही धर्म चलाना भी पड़ेगा। आज स्थिति बड़ी खराब हो गई है धर्म की। आज परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई धर्म की। भगवान के मंदिर में शराब की बोतलें मिलती है। क्या करेंगे भगवान फिर हमारे साथ? क्या करेंगे भगवान? थोड़ा तो सोचे। हमें धर्म को बचाना पड़ेगा, हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आज कलयुग में धर्म की स्थिति खराब हो गई है। आज कलयुग में जो इंसान धर्म को बचाने वाला है, आज उस इंसान ने ही धर्म को मिटाना चालू कर दिया है। और कोई अगर बोलता है ना कि ये मत करो, तो उल्टे उससे झगड़ा करना चालू कर देंगे। उसकी बात तो नहीं सुनेंगे, उसकी बात तो नहीं मानेंगे, उल्टा उससे विवाद करना चालू कर देंगे। आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको क्या लेना देना? हम कुछ भी करें। अरे भैया, कुछ भी करना है तो तेरे घर में जाके कर। तू मंदिर में क्यों कर रहा है? तू तेरे मन की कुछ भी करना है तेरे घर में जाकर के कर, तू मंदिर में मत करे उल्टे का। मंदिर ही दिखता है, घर नहीं है क्या तेरा? शमशान में जाकर के कर, उल्टे काम करना है तो। आज बड़ी स्थिति खराब हो गई है, आज परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है। कलयुग में धर्म का केवल एक पांव बचा, और उस धर्म का एक पांव बचा है तो उस एक पांव को भी इस 2 पांव वाले ने तोड़ना चालू कर दिया है। हम इंसानों ने उसको तोड़ना चालू कर दिया है। बड़ी स्थिति खराब हो रही है धर्म की। महाराज वेन ने इस संसार में आकर के धर्म को नष्ट किया। यज्ञ चलते थे तो उसमें विघ्न डाला गया। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया, भगवान की मूर्ति को बाहर कर दिया, और स्वयं भगवान बन करके विराजमान हो गए और संसार में पूजाना चालू हो गए। और जब यज्ञ में विघ्न डाला तो उसी समय संत ब्राह्मणों का श्राप लगा, और जैसी श्राप लगा तो महाराज वेन की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो महाराज वेन के शरीर का मंथन किया गया, और जब शरीर का मंथन किया गया तो उसी मंथन से महाराज पृथु की उत्पत्ति होती है। कौन आए? महाराज पृथु। फिर महाराज पृथु ने धर्म को बचाया, और धर्म को बचा करके फिर धर्म की रक्षा करी और धर्म को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मंदिरों के निर्माण करवाए,
महाराज पृथु ने कितने धर्म के काम किए। पहले भूमि में अन्न उत्पन्न नहीं होता था। ये किसकी देन है? महाराज पृथु की देन है, जो 99 यज्ञ करे। और जब 99 यज्ञ किए तो इंद्र प्रसन्न हुआ, और जब इंद्र प्रसन्न हुआ तो इंद्र के द्वारा संसार में जल की वर्षा होना प्रारंभ हो गई। पहले अन्न उत्पन्न नहीं होता था धरती से, बंजर पड़ी हुई थी धरती। ये किसकी देन है? ये महाराज पृथु की देन है, जो भूमि को उपजाऊ किया और उपजाऊ करने के बाद इस भूमि पर अन्न उत्पन्न किया। ये अगर देन है तो महाराज पृथु की देन है। किसने दिया? ये महाराज पृथु ने दिया है। और जब संसार में अन्न नहीं था तो महाराज पृथु ने नगर की, गांव की, काकड़ की स्थापना करी और अपने हाथों से भूमि का दोहन किया। और जब भूमि का दोहन किया तो ये भूमि अन्न देने के योग्य बनी। इस भूमि से अन्न उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ। पहले गांव नहीं था। गांव कहां से आया? सबसे पहले इस संसार में गौ माता का आगमन हुआ। कहां से आई गाय? गाय का जन्म नहीं हुआ है, गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। गाय का जन्म नहीं हुआ है, गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई। और जब गाय आई तो गाय के नाम से ही गांव शब्द आया है। आज गांव है, गांव शब्द है, तो ये गांव शब्द कहां से आया है? ये गांव शब्द गाय माता के नाम से निकल करके आया है। पहले गाय आई, फिर गाय से गांव शब्द आया है, जो आज भी विराजमान है। ये महाराज पृथु की देन है। महाराज पृथु ने गौ माता की सेवा करी और गौ माता की सेवा करके फिर धर्म की रक्षा करी, धर्म को बचाया। क्योंकि 24 अवतार में से एक भगवान का अवतार है महाराज पृथु का। कौन है? पृथु अवतार है भगवान के। किस लिए अवतार लिया भगवान ने? इस सृष्टि को, इस संसार को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा, भगवान की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म को विराजमान करने के लिए महाराज पृथु आए हैं। फिर नियम बनाया कि जो भी इंसान इस भूमि से अन्न उत्पन्न होगा तो उस अन्न का 10वां हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पण करे। काकड़ की स्थापना किसने करी? काकड़ कहां से बने? महाराज पृथु के देने। गांव के काकड़ बनाए, गांव की स्थापना हुई और गांव की काकड़ बनाए। और काकड़ बनाने के बाद ऐसा नियम बनाया, एक काकड़ के मध्य में जो मंदिर है, मंदिर में इंसान जो भी अपने साल भर में अन्न उत्पन्न करे, उस अन्न का कुछ हिस्सा भगवान के मंदिर में लगाए, दान में लगाए, धर्म में लगाए, तो क्या होगा? उसका अन्न भी शुद्ध होगा, उसका धन भी शुद्ध होगा और उसका जीवन भी शुद्ध होगा। पहले तो नियम था। कौन सा नियम? जब भी अनाज निकलता था ना, तो अनाज निकलने के बाद सबसे पहली तगारी भरा करके भगवान के मंदिर में जाती थी। और आज ये स्थिति हो गई है, अगर भगवान के मंदिर में अगर ढेर लगाए ना तो वहां से भर करके ले आएंगे, पर चढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। आज ये स्थिति हो गई। देखना कभी आप 10, 20, 50, 100 रुपए मंदिर में आप रख करके देखना, ठीक? जहां मंदिर में गेट न हो, ताला न हो, आप वहां पर मंदिर में 10, 20, 50 रुपए रख करके देखना और कहीं दूर खड़े हो जाना और छुप के देखते रहना। अब कोई धर्मात्मा है तो वो तो उन पैसे को आगे सरका देगा, भगवान के चरणों में रख देगा। और कोई धर्मात्मा नहीं है, क्या करेगा? धीरे से उठाएगा और उठा करके उन पैसों को भगवान कहीं करे पैसा के चढ़ाना तो दूर, उठाना चालू कर दिया। मंदिरों में भगवान को भी नहीं छोड़ा, इंसान तो दूर, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हम।
नहीं, हमें केवल भगवान को देने का अधिकार दिया है, हमें भगवान से लेने का अधिकार नहीं दिया है। शास्त्र में नहीं दिया है, केवल देने का अधिकार है, लेने का अधिकार नहीं है हमें। पहले नियम था, जब भी अनाज निकलता था तो अनाज की पहली तगारी निकल करके भगवान के मंदिर में जाती थी, जिससे हमारा अन्न शुद्ध हो जाता था। कहां संतों ने तन पवित्र सेवा किए। अगर तन का शुद्ध करना है, तन का शुद्धिकरण करना है, इस तन को अगर पवित्र करना है तो इस तन से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तन कैसे शुद्ध होगा? जब इस तन को भगवान की सेवा में लगाया जाएगा। मंदिर गए, मंदिर में अगर गंदगी पड़ी है तो आप उसको साफ करना चालू कर दो। ये मत देखो कि सरकारी मंदिर है और पंडित जी ही करेंगे, नहीं, हम भी गांव में रहते हैं और उसका हमें भी अधिकार है। अगर कहीं कचरा पड़ा है तो उसको सोरना चालू कर दो, हमारे तन से सेवा हो जाएगी। ये सेवा है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन किससे पवित्र होता है? जब हमारा धन धर्म में जाएगा तो हमारा धन पवित्र होगा। और जब हमारा धन कहीं शराब के ठेके में जाएगा, गलत जगह जाएगा, जुए में जाएगा, सट्टे में जाएगा, कलाली के ठेके में जाएगा, गलत जगह जाएगा, तो हमारा धन भी अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाएगा धन। और जब हमारा धन धर्म में लगेगा तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। फिर मन पवित्र हरि भजन से। तन से सेवा करेंगे तो तन शुद्ध होगा, धन से सेवा करेंगे तो धन शुद्ध होगा। और जब मन से भगवान का भजन करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। मन पवित्र हरि भजन से सब विधि हो कल्याण। मन का शुद्धिकरण कब होता है? जब इस मन से भगवान का भजन होता है, इस मन में भगवान का भजन होता है तो हमारे मन का शुद्धिकरण हो जाता है। और आज तीनों चीजें होना बंद हो गई है। तन से सेवा बंद, धन से सेवा बंद, और मन से भजन ये भी बंद। ये तीनों बंद हो गए। और तीनों बंद होने के कारण अशुद्धता, बुराई बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, तकलीफ बढ़ती जा रही है। महाराज पृथु ने नियम बनाया कि जो भी हम धन कमाएं, जो भी अन्न आए, उसका कुछ हिस्सा भगवान के चरणों में जाए। हम जीवन में जो भी धन कमाएं, उस धन का कुछ हिस्सा हमारा भगवान के चरणों में जाए, लगना चाहिए। चाहे वो मंदिर में लगे, चाहे वो गौशाला में लगे, चाहे वो धर्मशाला में लगे, चाहे वो सामूहिक गांव के सामूहिक काम में लगे, कहीं भी लगे, पर लगना चाहिए। क्योंकि जब हमारा धन धर्म के काम में लगता है तो हमारा धन शुद्ध होता है, हमारा तन सेवा में लगता है तो हमारा तन शुद्ध होता है। और जब हमारा मन भगवान के चरणों में जाता है तो हमारे मन का भी शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है, मन का भी शुद्धिकरण हो जाता है। ये होना चाहिए। आज ये तीनों चीजें होना बंद हो गई है।
ये तीनों चीजें बंद हो रही है और इसी कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। फिर महाराज पृथु ने कहा कि जैसे धन का हिस्सा भगवान में लगे, तन का हिस्सा भगवान में लगे, मन का कुछ हिस्सा भगवान में लगे, ऐसे ही हमारे 24 घंटे में से मानव का जो समय है 24 घंटे का समय है, इस 24 घंटे के समय से भी थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे जीवन का भी थोड़ा समय हमें भगवान में लगाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन धन्य होता है। 24 घंटे में से थोड़ा सा समय हम भगवान के लिए भी निकालें, क्या होगा? बोले हमारा जीवन सुधरेगा, हमारा जीवन धन्य होगा। आज इंसान के पास में 24 घंटे में से 24 सेकंड का भी भगवान के लिए समय नहीं बचा है। बचा है क्या? 24 सेकंड का भी समय नहीं बचा है। दशांश मतलब 10वां हिस्सा 24 घंटे में से कम दशांश समय हमारा भगवान के चरणों में जाए। 24 घंटे भजन नहीं कर पाए, 12 घंटे, 12 घंटे भी संभव नहीं है, 6 घंटे, और 6 घंटे भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाल पाए तो जहां भी 3 घंटे के लिए भगवान की कथा चले वहां पर जाकर के समय देना प्रारंभ कर देना, तो हमारा मानव जीवन भी धीरे धीरे सफल होना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। अरे कम से कम हम भगवान के लिए तो थोड़ा समय निकाल ही सकते हैं। अस्पताल के लिए भी तो समय निकालते हैं ना हम, संसार के काम के लिए भी तो समय निकालते हैं ना हम, गृहस्थ आश्रम के कामों के लिए भी हम समय निकालते हैं। जैसा हम संसार के लिए समय निकालते हैं, जैसा हम काम के लिए समय निकालते हैं, जैसे काम के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ही मानव जीवन में थोड़ा समय राम के लिए भी निकालना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। काम के लिए समय निकल जाता है पर राम के लिए समय नहीं निकल पाता है। निकालिए, अगर राम के लिए समय निकालेंगे ना तो काम अपने आप धीरे धीरे सफल हो जाएगा, स्वयं ही सफल होने लगेगा, क्योंकि राम स्वयं हमारे काम को धीरे धीरे सफल करना प्रारंभ कर देंगे, सफल कर देंगे हमारे काम को। कहा संतों ने क्या? एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी समय निकाले, एक घड़ी न समय मिले तो आधी घड़ी समय निकाले, और आधी घड़ी भी समय न निकाले तो आधी में से भी आधा घड़ी का समय हम भगवान को देना प्रारंभ करेंगे, तो भगवान हमारा पूरा समय सुधारना प्रारंभ कर देंगे, पूरा समय सुधार देंगे। कहा संतों ने क्या क्या होना चाहिए? रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भगवती से आत्मा का भूल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल डोल जाएगा। आत्मा के साथ तुम मन कर ले, आत्मा के साथ मन में कभी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मधुर वचन और कोमल वाणी, मधुर वचन और कोमल वाणी, पानी के साथ तुम मनन कर ले, पानी के साथ मनन कर ले, पानी के साथ तुम मनन कर ले, पानी के साथ तू मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर लोगों की, दवा मिल जाएगी बुरे रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अपनी चलनी कर जिंदगी को अपनी चमन कर ले। क्या करना है? रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। गोपाल कृष्ण भगवान की। संत वर्णन करते हैं कि हम जैसा संसार के लिए और संसार के काम के लिए समय निकालते हैं, ऐसा ही हमें थोड़ा सा समय अपने राम के लिए भी निकालना पड़ेगा।
आज राम के लिए समय नहीं है, काम के लिए समय है, पर राम के लिए समय नहीं बचा है हमारे पास। अब जब राम के लिए समय नहीं है तो फिर राम हमारा काम कैसे सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे? महाराज पृथु ने नियम बनाया कि जो हमारी श्वास है, इन श्वासों का भी कुछ हिस्सा भगवान के चरणों में जाना चाहिए। 24 घंटे में कितनी श्वास ली हमने? हमारे शास्त्रों में तो एक एक श्वास की गिनती बताई गई है। का हर इंसान 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। कितनी सांसें हमारी? 21,600 श्वास हैं। अब 21,600 श्वास में से इसका भी कुछ हिस्सा हमारा